जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 25 मार्च यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के इंडेक्स को लेकर। मंगलवार 25 मार्च, लगातार पिछले हफ्ते और सोमवार की तेजी के बाद आज हमें बाजार थोड़ा सा संभलते हुए और रुकते हुए देखने को मिला, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस तरह की बड़ी तेजी के बाद अगर बाजार संभलता है तो ये अच्छे संकेत होते हैं बाजार के लिए। तो देखिए निफ्टी ने क्या करा। निफ्टी कल यानी कि सोमवार के दिन एक बड़ी तेजी दिखा के बंद हुआ था। 300 पॉइंट की तेजी हमने निफ्टी में देखी थी और बाजार बंद हुआ था 23,658 के लेवल पे। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग करता है निफ्टी 93 पॉइंट की, तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास के आप मान सकते हैं गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 73,751 के लेवल पे, यानी कि 23,751 के आंकड़ों पे। जहां खुला पहले 10 मिनट में बाजार नीचे लुढ़कता है, यानी कि छोटे से लेवल पे पहुंचता है कल के अपनी क्लोजिंग के आसपास में, जो कि थे 23,660 के आसपास में। एग्जैक्ट अगर देखें तो 23,665 का बाजार ने लो बनाया और वहां से दोबारा से तेजी दिखाई, और तेजी भी ऐसी कि 10 बजे के आसपास में निफ्टी था आज अपने नई तेजी के लेवल पे, रिकॉर्ड स्तर के लेवल पे तो नहीं बोलेंगे, मगर बहुत शानदार तेजी पे, जो कि थे 23,870 के आंकड़े। एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि निफ्टी अपनी एक्सपायरी पे से पहले इस हफ्ते में 23,800 तक के लेवल दिखा सकता है, और वैसा ही बाजार ने दिखाया 23,870, और उसके बाद वहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग। अब यहां पर भी अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, ये देखिए जिन लोगों ने 22,000 के आंकड़ों पे या 23,000 के आंकड़ों पे निफ्टी में एंट्री करी और वो अगर यहां भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो ये फिर समझदारी नहीं है, और समझदारी का सही काम करते हुए उन्होंने उस पर काम किया होगा और बाजार को नीचे लाने की कोशिश करी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करी, और कोई भी सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं थे बाजार के फिलहाल। और आज कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, उस पर भी बात करेंगे। बाजार आता है 23,650 के लेवल पे, यानी कि एक सपोर्ट की दर्जा फिर से काम करता है दिन के वक्त, और बाजार ऊपर इस स्तर पे 23,750 पे रुकावट का काम कर रहा था, यानी कि 12 बजे से अगर आप देखेंगे तो शाम तक बाजार यही काम कर रहा था। 23,650 पे आके प्रॉफिट, वहां से एंट्री, और 23,750 पे रुकावट का स्तर। आखिरी के मिनटों में बाजार में आती है थोड़ी और गिरावट, और जिसके कारण बाजार अपना डे लो का लेवल बनाता है बिल्कुल लास्ट के मिनटों में, जो कि थे 23,600 के नीचे के लेवल। थोड़ा सा यहाँ पे जो लेवल लिखा है थोड़ा सा उससे पहले का लेवल है, मगर फाइनल क्लोजिंग क्या हुई है? फाइनल क्लोजिंग हुई है 23,669 के लेवल पे, यानी कि 10 पॉइंट की बढ़त के साथ हरे निशान में आखिरी के मिनटों में आप देखेंगे तो कितनी शानदार शॉर्ट कवरिंग आई है बाजार में, तकरीबन 60 पॉइंट की, और हरे निशान में कामयाब हुआ है बंद होने में। हालांकि बहुत बड़े हरे निशान में नहीं, मगर ठीक है ये क्लोजिंग भी। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी कल एक हरे निशान में बंद हुआ था, आज भी एक हरे निशान में खुलता है 312 पॉइंट की बढ़त के साथ, और उसी के साथ सेंसेक्स का आज का जो ओपनिंग का लेवल था वो था 78,296 के लेवल पर, और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी यहां पे देखने को मिल रही थी। खुलते ही बाजार पहले अगले 10 मिनट में बनाता है अपना सुबह का डे लो, और उसके बाद दिखाता है तेजी, और ठीक 10 बजे के आसपास सेंसेक्स भी था अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 78,742, यानी कि शुरुआती टिप, यानी कि जो डिप मिली उसमें एंट्री करने से बाजार में बन रहा है फायदा, और ये लगातार कई दिनों से बाजार में हो रहा था, आपने देखा भी था जिस तरीके की
तेजी तमाम इंडेक्सेस में देखने को मिली। फाइनली जो बाजार का हमने हाई देखा 78,742, उसके बाद बाजार थोड़ा सा सुस्त होता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है और बाजार पहुंचता है 77,900 के लेवल पे, यानी कि वो बाजार के लिए एक एंट्री का मौका बन रहा था और ऊपरी स्तर 78,200 बाजार के लिए प्रॉफिट बुकिंग का जोन बनता रहा। आप देखेंगे चार्ट पे 12 बजे से लेकर तकरीबन ये सिलसिला शाम तक चलता रहा। आखिरी के मिनटों में बाजार में आती है गिरावट और गिरावट भी ऐसी कि बाजार पहुंच जाता है 77,745 के लेवल पे। ये थे आज के डे लो के लेवल। फाइनली जो क्लोजिंग दी है बाजार ने, वो सेंसेक्स इंडेक्स ने अपने हरे निशान में, वो है 78,017, 78,017 के 78,000 के लेवल को सस्टेन करने में कामयाब हुआ सेंसेक्स और हरे निशान यानी कि 33 पॉइंट के पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का सिलसिला आज थोड़ा सा लाल निशान की तरफ लगा है, मगर ज्यादा घबराने चिंता करने की बात नहीं है, उसे समझ लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी खुलता है एक हरे निशान के साथ 169 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ 51,874 के लेवल पे। 51,874 शानदार लेवल, बिल्कुल वैसे देखने को मिला। शुरुआती 15 मिनट में बाजार आता है अपने डे लो के लेवल पे सुबह के वक्त, यानी कि 51,650 के आसपास, और वहां से दिखाती है दोबारा से तेजी और बनाता है अपना डे हाई का लेवल 52,064। अब बैंक निफ्टी के लिए टारगेट क्या थे? 52,000 के टारगेट चल रहे थे बैंक निफ्टी के, जैसे निफ्टी में चल रहे थे आपके 23,800 के लेवल। बिल्कुल 52,000 पे जाने के बाद बाजार वहां से दिखाता है प्रॉफिट बुकिंग, जो कि थे 52,064 आज का डे हाई, और जिसके कारण बाजार आता है नीचे के स्तर यानी कि 51,600 के और 550 के लेवल तक, और ऊपरी स्तर पे बाजार के लिए रुकावट का काम कर रहा था 51,800 और नीचे के स्तर थे 51,550, जहां से प्रॉफिट यानी कि एंट्री करने का मौका बन रहा था। आखिरी के मिनटों में बाजार में आती है गिरावट, और गिरावट का कारण एक ही था कि यूएस के मार्केट हल्के से लाल निशान में है, इतनी तेजी करी है बाजार ने, तो तेजी के बाद अब थोड़ा सा सतर्क रहना ही समझदारी का काम होगा, जिसके कारण बाजार अपना डे लो का लेवल बनाता है बिल्कुल आखिरी के 3:30 की कैंडल पे, जो कि थे 51,430 के लेवल, 51,430 के लेवल। मगर वहां से जो फाइनल क्लोजिंग दी है बाजार ने, वो दी है 51,608 के लेवल, यानी कि एक शानदार 200 पॉइंट की रिकवरी बाजार ने करी है अपने बिल्कुल आखिरी टिक में, और बाजार बंद हुआ है लाल निशान में 97 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी कि बहुत दिनों के हरे निशान के बाद आज बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। घबराना चिंता बिल्कुल ना करें। निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी ने भी एक शानदार कारोबार किया आज। कल की एक अच्छी तेजी के बाद 101 पॉइंट लिफाफा ओपनिंग के साथ फिर निफ्टी खुलता है 25,149 के लेवल पे, 25,159 के आंकड़ों पे, और उसके बाद पहले बनाता है अपना शुरुआती 15 मिनट के अंदर डे लो का लेवल, और वहां से दिखाता है तेजी, और तेजी 10 बजे तमाम इंडेक्सेस थे अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि फिर निफ्टी के लिए थे 25,297, 25,297 के लेवल, और वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार आता है नीचे, और वो फिर एक रेंज में फंस जाता है, और रेंज क्या थी? 25,000 और रुपए सर पे 25,160, ये 150 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन बाजार ने काम किया। फाइनली जो क्लोजिंग दी उससे पहले बाजार ने दिखाया डिप, यानी कि आज की बड़ी गिरावट का लास्ट डे लो का लेवल, जो कि था 25,006 के आंकड़े, 25,000 ने बनाया एक अच्छा सपोर्ट का लेवल फिर निफ्टी में, और फाइनल जो क्लोजिंग हुई है वो ये 25,086, यानी कि 28 पॉइंट की बढ़त के साथ फिर निफ्टी मंगलवार के दिन बंद हुआ है। और ये हफ्ता वैसे भी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि तमाम जितने भी हमारे इंडेक्स हैं उनकी वीकली एक्सपायरी है। आज सेंसेक्स की खत्म हुई, अब आएगी बैंक निफ्टी और निफ्टी की, मिड कैप की, तो ये तमाम वीक जो है आने वाले 4 दिन ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज को लेके। तो देखिए आज यानी कि 25 मार्च से लेके 29 मार्च तक इंडिया के कुछ डिप्लोमैट्स, कुछ बड़े ऑफिशियल्स हमारे यूएस के जो एम्बेसी है यानी कि दिल्ली के अंदर, हम कहीं अमेरिका नहीं जा रहे, ध्यान रखिएगा, यूएस की एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, वहां पर कुछ ट्रेड्स को लेके ऑनगोइंग डिस्कशन शुरू होने वाला है, और ये शुरू होगा 25 तारीख से 29 तारीख तक। और रेसिप्रोकल टैरिफ का जो डर है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, जिसके लिए ट्रंप साहब कभी भी कुछ भी कह देते हैं, वो 2 अप्रैल से है। तो ये जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए भी, कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस पूरी डिस्कशन में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक ये बात रख सकें कि देखिए जब वो दूतावास से बात करते हैं यानी कि एम्बेसडर से बात करते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी डायरेक्ट बात होती है, और वो वहां से पता करेंगे कि क्या रेसिप्रोकल टैरिफ जो है भारत के लिए थोड़ा सा उसके ऊपर बातचीत हो और उसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश हो। तो ये खबर बहुत बड़ी खबर है, और बीते दिन आपने देखा भी होगा कि ट्रंप साहब ने बोला था वीकेंड पे कि शायद रेसिप्रोकल टैरिफ में, जो कि स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री को लेके है,
उसके लिए शायद हम 1 महीने का रिलैक्सेशन और देंगे, इस पे थोड़ा और सोचना और विचार करने की कोशिश करेंगे। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है अमेरिका की तरफ से, और अब क्योंकि हम हैं वीकली और मंथली एक्सपायरी में, तो ये खबर बाजार को थोड़ा अति उत्साहित करने की कोशिश करेगी। उसी के साथ अगर आप देखेंगे यूएस का डॉलर इंडेक्स, जो हमने आपको बोला है कि आपको 3 बातों पे तो खास तौर से ध्यान रखना है। यूएस का डॉलर इंडेक्स क्या चल रहा है, हमारा रुपया कितना कमजोर और मजबूत हो रहा है, और क्रूड ऑयल को लेके। तो क्रूड ऑयल के ऊपर तो देखिए अब साफ साफ सी चीजें आ चुकी हैं, 70 से नीचे चल रहा है पर बैरल, आप देखेंगे उसका प्राइस, तो वो सही जगह अपना काम कर रहा है। इधर यूएस डॉलर जो है, यूएस डॉलर इंडेक्स, ये भी हमें संभलते हुए देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे पूरे 1 महीने का ये चार्ट है, कहां हम 108 पे आ चुके थे जब यूएस डॉलर इंडेक्स, और उस वक्त हमारे बाजारों की हालत बहुत खराब थी। जैसे जैसे मार्च के महीने में ये गिरने लगा, हमारे भारतीय बाजारों में तेजी आनी शुरू हुई। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है, आप में से बहुत से लोगों को नहीं समझ आता होगा, उसको समझाने की हमारी कोशिश कहां होगी, हमारे लर्निंग प्रोग्राम में, जो कि शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, और उसको ज्वाइन करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। तो बिना मिस करें फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। एक और बड़ी खबर, सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो आज इन्फोसिस, टीसीएच, एचडीएफसी, दिग्गज बैंक 2-2% की तेजी के साथ, उधर अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल, इन्होंने बाजार को तेजी में रखा, अच्छी तेजी की तरफ रुझान रखा। वहीं पे इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, टाटा स्टील, ये थोड़े से बाजार में कमजोरी में देखने को मिले। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली सेक्टर को लेके, देखिए सेक्टर स्पेसिफिक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक जब तक आप नहीं होंगे आपको समझ नहीं आएगा कि किस सेक्टर की तरफ से आज पूरे दिन बाजार में तेजी रही, और कौन से वो सेक्टर थे जिसकी वजह से हमारे को पूरे दिन बाजार में थोड़ा सा धक्का मिलता रहा। तो अगर आप देखेंगे तो आज पीएसयू बैंक की हालत टाइट रही, तकरीबन 0.25% गिरावट के साथ। वहीं पे निफ्टी रियलिटी भी तकरीबन 1.5% की गिरावट के साथ थोड़ा बहुत बाजार को अगर संभालने की कोशिश करी, तो निफ्टी आईटी ने तकरीबन 1.5%, 1.3% की तेजी दिखी। वहां फार्मा की भी उल्टी हालत थी, 1% से ज्यादा बड़ी गिरावट। एफएमसीजी भी तकरीबन गिरावट में थे, ऑटो सेक्टर भी 1% की गिरावट में, और आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा लहूलुहान था, 1 से 1.5%। मगर क्या ये वाकई में घबराने की बात है दोस्तों? अगर 10 दिन के अंदर निफ्टी अपने 22,000 से 23,800 के आंकड़े बनाता है, 1800 पॉइंट की रैली, और सेंसेक्स 4000 पॉइंट की रैली, तो उस रैली के बाद इस तरह का एक बार आराम लेना बाजार के लिए बहुत जरूरी है। अब छोटी मोटी बड़ी करेक्शन नहीं, छोटी मोटी करेक्शनों पे आपको एंट्री करनी है, और उसके लिए ध्यान रखना है कि लेवल जो बताए जाए उसके हिसाब से काम करें। अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार के लिए, यानी कि वेडनेसडे से क्या शुरू होते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करें। और हमारा जो फ्री प्रोग्राम है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। बहुत से लोग अननेसेसरी मैसेजेस और कॉल कर रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैसेजेस और कॉल ना करें। हम आपको सब कुछ, सारी चीजें जो भी होगा धीरे धीरे पढ़ाने की चीजें, एक एक इंडिकेटर, एक एक स्ट्रैटेजी को समझाने की कोशिश हमारी रहेगी, वीडियो के माध्यम से भी, प्लस हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी। तो अभी व्हाट्सएप चैनल पे हम ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहे, मगर 1 अप्रैल से वहां बहुत एक्टिव होंगे, तो फटाफट जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब निफ्टी की बात कर देते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर खुला हुआ है, और कल जो बाजार ने तेजी दिखाई थी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, उसमें साफ साफ बाजार ने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर जाके बाजार बंद हुआ था। आज आप देखेंगे तो बाजार ने जो रुकावट ली, हमने आपको कल बताया था, ये जो लेवल है पहले भी बाजार यहीं से गिरावट दिखा चुका है, और अगर आप इसको देखेंगे तो आज बाजार ऑलमोस्ट इसी लेवल से, यानी कि 23,800 के आंकड़ों से गिरना शुरू हुआ, और बाजार पहुंच चुका था 23,600 के आसपास में। 200-250 पॉइंट की गिरावट देखी हमने ऊपरी स्तर से। तो क्या अब ये वापस से ये जो तेजी यहाँ पे बनती थी बाजार की बार बार, और उसके बाद बड़ी गिरावट आती थी, क्या अब वैसी ही गिरावट यहां बनने के बाद, तेजी बनने का हमें दोबारा दिखेगी? बिल्कुल देखने को मिल सकती है, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ के लेके अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है भारतीय बाजारों के लिए। बट तब तक आपको अब सतर्क रहना है, बहुत अच्छी तेजी के बाद थोड़ा आराम करना भी जरूरी है बाजार में। तो थोड़े दिन निवेश ना भी करें, बाजार की नब्ज को समझें, और फिर जाने की नीचे के लेवल पे आने पे बाजार में एंट्री करने की कोशिश करें।
तो फिलहाल के लिए जो हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रहे हैं वो बता देते हैं। जब तक बाजार का ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन, और इनफैक्ट ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ कर लीजिए। ये वाली लाइन के ऊपर जब तक बाजार है, अब आपको तेजी में रहना है हर एक अच्छी डिप में। तो सबसे पहला कल के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा, रुकावट जो होगी वो होगी 23,750 के लेवल, नोट कर लीजिएगा। और ये कौन सा है? ये है हमारी आज की जो कैंडल बनी है, इसकी कैंडल की बॉडी का टॉप, ठीक है। यानी कि आज की जो कैंडल बनी है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी में, उसकी पूरी बॉडी का जो टॉप है, पूरी कैंडल का नहीं, ध्यान रखिएगा, कैंडल होती है हमारी ये पूरी, और बॉडी क्या होती है, आप में से अगर कई लोगों को नहीं पता तो बता देते हैं। ये जो लाल डब्बा बना होता है या ये हरा डब्बा बना होता है, इसको बॉडी कहते हैं। ऊपर और नीचे के जो लाइन होती है उसको टेल भी कहते हैं और विग भी कहते हैं। तो ये जो बॉडी है उसके ऊपरी स्तर का लेवल हमारा पहला रुकावट का स्तर रहेगा 23,750। इसके ऊपर जैसे जैसे बाजार जाएगा, बाजार को हल्की हल्की मजबूती मिलेगी, मगर प्रॉफिट बुकिंग और डर का माहौल बहुत ज्यादा रहेगा। और डर का माहौल इसलिए नहीं रहेगा कि कुछ नेगेटिव न्यूज है। देखिए, ये जो रैली बनी है ना, इस रैली में बहुत पैसा बना है। तो अब यहाँ पे कहीं भी अगर आप ट्रैप हो गए और बाजार यहाँ से अगर 200-400 पॉइंट भी नीचे आ गया निफ्टी इंडेक्स, आप खत्म हो जाएंगे बाजार से उसी दिन। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। जब बॉटम पे था तब आपको बताते थे हम कि अब खरीदना शुरू कीजिए, बॉटम बन चुका है 22,000 के लेवल पे। अगर आपने मिस किया तो 23,000 पे फिर बाजार ने आपको मौका दिया था। तो अगर अभी भी आप यहाँ पे बेचैन हो रहे हैं तो अननेसेसरी ऐसा करना छोड़ दीजिए। दूसरा है रेजिस्टेंस 23,835। ये देखिए जैसे ही पार करेगा एक अच्छी तेजी दिखाएगा, मगर अभी फिलहाल बाजार के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि है 23,835 के लेवल। जैसे बाजार 23,835 को पार करेगा, एक दोबारा से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और उसके लिए लास्ट रेजिस्टेंस होगा हमारा 23,880, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे आज के डे हाई और पुराने जो डे हाई के लेवल है। ये जो कैंडल्स बनी थी, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी, हमने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, इन कैंडल्स की जो टॉप्स हैं इनको मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा रुकावट का काम करेगी। फिलहाल इस लेवल पे आने के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हालांकि बाजार में वोलेटिलिटी अभी बरकरार रहेगी एक्सपायरी के मूड माहौल की वजह से। सपोर्ट की अगर बात करें तो निफ्टी का पहला जो इमीडिएट सपोर्ट अभी देखने को मिलेगा कल के सत्र में, और जहां पर एक अच्छी एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है, वो होगा 23,580 के लेवल। अब देखिए, बाजार ने आखिरी के मिनटों में जो रिकवरी दिखाई है, 60 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है, वो देखेंगे कि आज अमेरिका के बाजार किस तरीके से बंद होते हैं और सुबह बाजार, भारतीय बाजार कैसे खुलते हैं। क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और आने वाले बृहस्पतिवार निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। तो मूड माहौल बड़ा ही जबरदस्त रहेगा, वोलेटिलिटी स्ट्रांग रहेगी, और वोलेटिलिटी स्ट्रांग रहनी भी चाहिए ऐसे माहौल के बाजार में। तो पहला सपोर्ट होगा 23,580 के आंकड़े। दूसरा जो माफ कीजिएगा अच्छा सपोर्ट जो है वो है हमारा 23,500 के लेवल। यानी कि अब जो कल की कैंडल बनी थी, हमारी मंडे की जो कैंडल बनी थी, उसकी बॉडी का लो मार्क कर लीजिएगा। बॉडी मतलब अगेन हरे निशान का लो मार्क कर लीजिएगा, जो कि है 23,500 के करीबन। 23,500 पे हमारा दूसरी बार खरीदारी करने का मौका बनेगा। और अगर आप सेफ काम करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए, 23,500 तक बाजार को आने दीजिए। जहां से बाजार बंद हुआ है वहां से अगर और कल एक गिरावट दिखाता है तो वहां पर 23,500 पहले हमारी एंट्री करने की कोशिश होगी। दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी 23,450 से लेके 23,420। ये 30 पॉइंट की हम रेंज आपको बता रहे हैं। ये बाजार के लिए दूसरी सपोर्ट होगी, यानी कि लास्ट सपोर्ट है मगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। तो ये तीनों सपोर्ट आप नोट कर लीजिएगा कल के लिए निफ्टी में। चलिए बात करते हैं अब हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी अभी कल जब बाजार खुले थे तो एक अच्छी तेजी हुई और उसके बाद एक अच्छी क्लोजिंग जो हुई वो इसलिए क्योंकि 100 और 200 के ऊपर हम जाके क्लोज हुए थे। कल की वीडियो में हमने आपको बताए थे कि ये जो लेवल है बाजार के लिए, जो पुराने लेवल है, यहीं से बाजार एक बार प्रॉफिट बुकिंग लेगा। और देखिए एग्जैक्टली अगर आप उसे ड्रॉ करेंगे लाइन टू लाइन तो यहीं से बाजार ने आज एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। 78,800 के आसपास बाजार पहुंचा और वहां से लगातार गिरता चला गया। तो फिलहाल सेंसेक्स में कल क्या करेंगे, सेंसेक्स की अब एक्सपायरी खत्म हुई है तो यहाँ पे थोड़ा जो प्रेशर है वो अब आपको अगले हफ्ते में चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। और अप्रैल के महीने में अब जो आएगा हमारा एक्सपायरी उसमें देखने को मिलेगा, रोल ओवर होंगे यहाँ पे सेंसेक्स के वीकली एक्सपायरी भी।
जो कि हो चुके हैं। तो पहला रुकावट का स्तर है सेंसेक्स के लिए 78,240 से लेके 78,270 तक के लेवल। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। अब ये कैसे निकालते हैं ये सब कुछ लर्निंग में आपको समझाया जाएगा, इसीलिए आपसे कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बहुत लोग करते हैं, दिल से धन्यवाद आपका। कुछ लोग नहीं करते, कोई बात नहीं, मगर कॉल और मैसेजेस ना करें, बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा हमारा कल के लिए 78,240 से लेके 78,270 तक। नोट कर लीजिएगा, 30 पॉइंट पहले रुकावट का काम करेगा, यानी कि आज की जो ये कैंडल की जो बॉडी का टॉप है ये हमारा रुकावट का पहला काम करेगा। अगर बाजार इसके ऊपर टिकना शुरू करेगा कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और बाजार 78,550 तक जाते हुए देखने को मिलेगा कल के सत्र के अंदर सेंसेक्स इंडेक्स में। और आखिरी रेजिस्टेंस होगा कल के लिए हमारा आज की कैंडल का हाई, आप मार्क कर लीजिएगा। और ये इसलिए नहीं कि सिर्फ आज की कैंडल है, ये हमारे बीते ये जो टॉप बना था लास्ट टाइम बाजार में 5 फरवरी में, उसको मार्क कर लीजिएगा, जो कि है 78,750। ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस होगा। अच्छी तेजी इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी सेंसेक्स में। सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट है हमारे लिए सेंसेक्स में, जहां से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई आखिरी के सत्र में, वो है 77,850, 77,850 से लेके 77,800 पहला सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि ऑलमोस्ट हमारी आज की कैंडल का लो। अब ये आज की कैंडल का भी लो सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो कैंडल है, देखिए बाजार ने तेजी दिखाई, बाजार यहां रुका और फिर इस कैंडल को पार करते बाजार लुढ़क गया था। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा, 77,850 के लेवल। बाजार अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बाजार को थोड़ा सा नरम होने दे और बाजार को आने दे 77,500 से लेके 550 की रेंज में, जो कि हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 77,550 से लेके 77,500 के लेवल। ये हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। और आखिरी सपोर्ट होगा जैसे बाजार इसे पार करेगा, एक बार टेस्ट कर सकते हैं हमारे 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए, जो कि होगा 77,150 के लेवल। 77,150 तक के लेवल को अगर बाजार टच करता है तो ये मौका देगा, क्योंकि अगर एक बार बाजार इसके ऊपर टिकना कोशिश करेगा तो एक अच्छी बाउंस बैक मिलेगी। देखिए कभी भी यहां पर आप देखिए चार्ट में, कभी भी हमारे 100 और 200 दोनों को पार करके बाजार नहीं टिका। अगर हम यहां पर बात करें, हम यहां पर बात करें, अगर हम यहां पे बात करें, इधर बात करें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये इसने प्रूव किया है कि फिलहाल बाजार के लिए बहुत अच्छे लेवल जो अभी इमीडिएट लेवल है बिना कोई डर और न्यूज के, वो है 77,150 के लेवल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। और रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल है स्टॉक एनालिसिस इनसाइड, जी हाँ, आप अब पूरी वीडियो में भी नाम देख रहे होंगे, साई के नाम से चैनल है स्टॉक्स एनालिसिस इनसाइड यूट्यूब पे, जहां पे हमने जनवरी के महीने में कुछ वीडियो बनाई थी, छोटे छोटे स्टॉक्स, अच्छे दिग्गज कंपनियों के स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल आपको समझाने की कोशिश की थी। अब क्योंकि मार्केट सुधर रहा है, उसकी डायरेक्शन अच्छी जा रही है, अब सही वक्त आ जाएगा आपको दोबारा से निवेश के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने का। तो दिग्गज कंपनियों में निवेश करें, 6 महीना, साल, 5 साल, जैसा भी आपको लगता है, और आप देखेंगे एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मगर एक अच्छी स्टडी जरूर करें इसके ऊपर, अंधविश्वास करके काम ना करें, यही रिक्वेस्ट है। चलिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने तो देखिए बीते 3 दिन से एक अच्छा ट्रेंड पैदा कर दिया था, जब से 100 और 200 को पार किया था। आज क्या करा, आज बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वही किया जो हमने आपको बताया था कि ये जो लेवल है इसको पार करने देंगे, उसके बाद बाजार अगर टिकता है, क्लोजिंग देता है, तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि होगा हमारा 52,000 के लेवल। देखिए इसी लेवल को बाजार ने लास्ट टाइम टेस्ट किया था, जो कि था हमारे 30 दिसंबर, न्यू ईयर से एक दिन पहले। तो यहां पर बाजार आया था और वहां से लगातार लुढ़क गया था। लुढ़का भी ऐसा था कि 52,000 से हम सीधा पहुंच गए थे 47,000 के लेवल के आसपास में। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। अब हम उसी लेवल के आसपास में हैं। बहुत से लोग इसको डब्ल्यू पैटर्न भी मानेंगे कि ये देखिए कुछ सर ये डब्ल्यू जैसा बन रहा है, हमने डब्ल्यू की नेकलाइन को जैसे पार किया, हम तेजी में जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, मगर सतर्क रहना, समझदारी है, क्योंकि इतनी अच्छी जो तेजी हुई है नीचे के स्तर से 48,000 से हम 52,000 के लेवल पे आ चुके हैं, यानी कि 4,000 पॉइंट की जो रिकवरी आई है वो भी कम दिनों में। तो वहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा तो वो गलत नहीं है। और अब यहां पर ये जो बड़े बड़े गैप अप मिले थे, इन गैप अप को बाजार एक बार टेस्ट करेगा, यानी कि बाजार एक बार फिर से 49,000 तक वापस आके अगर बाउंस करता है तो शानदार रिकवरी होगी निफ्टी बैंक की।
तो कल के लिए पहला रेजिस्टेंस है 51,800, 51,800 पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में। जैसे ही बाजार उसे पार करेगा हम ऊपर ही स्तर पे जाने की कोशिश करेंगे और वो स्तर होंगे हमारे 52,050 के, यानी कि आज के ऑलमोस्ट हमारे जो डे हाई के लेवल थे इसको बाजार पार करेगा। अब बहुत से लोगों ने आज कॉल लेके होल्ड किया है, कुछ लोगों ने पुट लेके होल्ड किया है, तो हम क्या करें क्या ना करें। देखिए खरीद लेने के बाद कुछ भी सोचना समझदारी नहीं है, क्योंकि अब तो जब मार्केट सुबह खुलेगा 9:15 पे तभी आपको पता चलेगा कि आप नुकसान में हैं कि फायदे में हैं। मगर जब भी खरीदारी करें उससे पहले सोच समझ के जरूर करें। हमसे भी कई बार गलतियां होती है, आज हमारी टीम से गलती हुई और वो गलती क्या थी आप देखिए टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको सुबह सुबह सेंसेक्स की पुट के बारे में बताया था, ऐसे ही कल एक कॉल के बारे में बताया था निफ्टी में, उसने शानदार प्रॉफिट नहीं जबरदस्त प्रॉफिट बनाया और इस पुट ने भी जबरदस्त का जबरदस्त प्रॉफिट दिया। मगर किसी ब्रोकर एक ट्रेडर को बेचना था 400 रुपए पे, गलती से उसने लगा दिया कुछ और प्राइस नीचे का लेवल और सेकंडों में वो चीज बिक गई कम प्राइस में। तो ये चीजें भी होती हैं, इन बातों का भी ध्यान रखें जब भी काम करें। तो निफ्टी बैंक के लिए दूसरा रेजिस्टेंस है 52,050 और आखिरी रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा हमारा 52,150, यानी कि ये जो अब गैप था, ये जो गैप डाउन मिला था, इसको भी बाजार थोड़ा सा फिल करने की कोशिश में बार बार ट्रैप करने की ट्राई करेगा, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात करें तो 51,550 पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर इस लेवल पे आता है तो जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, बाजार को टिकने दें, उसके बाद समझेंगे। बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो है 51,320 के लेवल। जी हाँ, 51,320 अच्छा सपोर्ट का लेवल बन सकता है निफ्टी बैंक में। और उसके बाद ये क्यों है अच्छा सपोर्ट, क्योंकि देखिए हम इस रेंज में आ जाएंगे, 3,320 की जो रेंज है वो ये रेंज है जहां से बाजार ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और फिर बार बार ऊपर जाने की कोशिश की। इन सभी कैंडलों को हमने कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं। तो 51,320 बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है सिर्फ कल के लिए। और अगर बाजार इसे पार करता है तो वो ट्रेडर जो कि बिल्कुल शांति से बैठ के काम करना चाहते हैं उनके लिए लेवल है 51,000 का लेवल, यानी कि कल सोमवार की जो कैंडल की बॉडी का लो मार्क कर लीजिएगा। यहां पर अगर बाजार आता है और यहां टिकता है तो वापस से बाउंस बैक, और अगर इसे फेल कर देता है तो वापस से हम 49,000 के लेवल को टच करने के लिए ट्राई करेंगे 100%। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल बुधवार के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।